बताए दे मुद्री से उनका धीरज धराए दे समझाए दे बताए रहते हो महाराज। उन्होंने आप समझ सकते हो तदंतर जानकी जी के विश्वास के लिए उत्तम कथा कही डाली। ये कथा मैंने आपको बता दी महाराज। उसी समय उनकी पूंछ में आग लगाने का प्रबंध भी किया गया है। उसी समय राक्षसों ने, अच्छा जब हनुमान जी, आपने एक चीज जरूर देखी होगी, हनुमान जी हमेशा खड़ी प्रतिमा में सब जगह है ना, और इलाहाबाद में थोड़े लेटे हुए। आप कभी इधर गए होंगे यहाँ नूराबाद में, तो वीर आसन में बैठे होंगे। नूराबाद में एक मंदिर है बड़ा विशाल हनुमान जी, वहां वीर आसन में हनुमान इस तरह से बैठे। वीर आसन होता है तो माने ये सब चीजें आपको बहुत कम मिलेंगी जी। हनुमान जी की बड़ी बात है। और देखिए लंका में गए कि सीधा घुसगोरे लंगोरिया सीधा घुसगोरे हो जा सोने की लंका में बादल सीधा समझ लो। हनुमान जी हनुमान ते परसा कर पुरपुर कीन प्रणाम राम काज कीने बिना हनुमान जी सोते नहीं है। मैं आज एक विशेषता और बता रहा हूं आपको। हनुमान जी कभी नींद नहीं लेते, कभी नहीं। हनुमान जी कभी सोते ही नहीं। 24 घंटा भगवान की भक्ति, 24 घंटा पहरेदारी, 24 घंटा संसार की रक्षा में, 24 घंटा भगवान श्री राम की ये संसार जो है इसकी धरोहर की रक्षा में बिता देते हैं। एक पल निकल नहीं। अब बताइए महाराज क्या लीला परमात्मा। अर्थात पूंछ में आग लगा दी है महाराज। लंका में तो पहुंच गए, राक्षस मार डाले, पूंछ में आग लगा दी। उसी आग से हनुमान जी ने समस्त लंका को जला डाला। आपने कथा कई बार सुनी है महाराज। अर्थात हनुमान जी ने समस्त लंका को जला डाला और पूर्णिमा की पुनः महेंद्र पर्वत पर लौट के आए और माघ शीर्ष प्रतिपदा से 5 दिन तक रास्ते में रहकर वे मधुवन में आए और छठी को मधुबन का विध्वंस किया है। फिर सप्तमी को श्री रामचंद्र जी की सेवा में पहचान देते हुए सारे समाचार भगवान श्री राम को सीता माता की मणि देकर श्री रामचंद्र जी को उन्होंने सब बातें सुनाई हैं। फिर अष्टमी को उत्तर फागुनी नक्षत्र में जब विजय संगत मुहूर्त में व्यतीत हो रहा था, ठीक उसी समय दोपहर के समय श्री रामचंद्र जी ने प्रस्थान किया है।
राम ने दक्षिण दिशा में जाने की प्रतिज्ञा करते हुए कहा, मैं समुद्र को लांघ कर भी राक्षस राज रावण का वध करूंगा। दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान करते समय श्री रामचंद्र जी के साथी बानर सुग्रीव हुए 7 दिनों में समुद्र के तट पर सेना की छावनी पड़ी और फूस के महीने में शुक्ल प्रतिपक्ष था लेकर तृतीया तक सेना सहित श्री रामचंद्र जी की उपस्थिति सागर के तट पर हुई और चतुर्थी को विभीषण आकर श्री रामचंद्र जी से मिले। पंचमी को समुद्र पार करके विषय में विचार किया है और उसके बाद 4 दिनों तक श्री रामचंद्र जी ने समुद्र के किनारे उपवास व्रत किया। चौथे दिन समुद्र से वर प्राप्त हुआ। साथ ही समुद्र ने समुद्र पार करने का उपाय बता दिया और 10वीं सेतु बांधने का कार्य प्रारंभ किया और त्रेतादशी को पूरा हो गया। चतुर्दशी सुमेल पर्वत पर पहुंचकर श्री रामचंद्र जी ने सेना का पड़ाव डाला है और पूर्णिमा से लेकर द्वितीया 3 दिनों तक सारी सेना समुद्र पार करके लंका पहुंच गई। तत्पश्चात सुलक्षण श्री रामचंद्र जी सीता को प्राप्त करने के लिए शूरवीर बानरों की सेना के साथ लंकापुरी की चारों ओर से घेर लिया और तृतीया लेकर दशा मोटक 8 दिनों तक सेना टिकी रही है। एकादशी के दिन सुक और रावण सुक सारण इन 2 मंत्रियों का आगमन हुआ है। पोष कृष्ण पक्ष में द्वादशी को सेना की गणना की गई है। कपि श्रेष्ठ सुग्रीव ने अपनी सेना के बलवानों का वर्णन किया है और त्रयोदशी से लेकर अमावस्या तक 3 दिन लंका में रावण ने अपनी सेना का संगठन, उसकी गणना एवं सैनिकों के युद्ध के लिए उत्साह भरने का कार्य किया है। माघ शुक्ला प्रतिपक्ष को, ये कथा इसलिए मैं पूरी सुना रहा हूँ, ये कथा किस महीने में किस पक्ष में, इसलिए आपका सुनना आवश्यक है। शुक्ल पक्ष माघ शुक्ल प्रतिपदा को अंगद जी दूत बनकर रावण के चराचर दरबार में गए हैं और द्वितीया के दिन सीता जी की माया से उनके पति के कटे हुए मस्तक आदि का दर्शन कराया है। उस दिन से 7 दिनों तक अर्थात अष्टमी तिथि राक्षस और बानरों में घमासान युद्ध हुआ है और माघ शुक्ला नवमी के रात में मेघनाद ने युद्ध करने के लिए राम और लक्ष्मण को नागपाश में बांध लिया है। इससे सब कपेश्वर व्याकुल होकर हताश हो गए हैं। तब वायु के उपदेश से श्री रघुनाथ जी ने गरुड़ का स्मरण किया और 10वीं को गरुड़ नागपाश से छुड़ाने के लिए आए हैं। फिर माघ शुक्ला एकादशी को लेकर 2 दिनों तक युद्ध बंद रहा है। द्वादशी को हनुमान ने धूमराज का और त्रयोदशी को उन्होंने ही अंकुमन का वध कर डाला। हनुमान जी ने किए 2 वध। रावण ने श्री राम को माया वी सीता का दर्शन कराकर समस्त सैनिकों को भयभीत कर दिया है। माघ शुक्ला चतुर्दशी को लेकर कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा के 3 दिन तक नील ने प्रस्थ का वध किया है और मां कृष्णा द्वितीया से लेकर चतुर्दशी तक 3 दिनों में श्री रामचंद्र जी सुभद्र युद्ध करके रावण को रण स्थल से मार भरा है। पंचमी अष्टमी तक ये बात चली है। कुंभकर्ण आया, 4 दिन तक उसने युद्ध किया है और नवी से 4 दिन तक कुंभकर्ण ने युद्ध किया है और बहुत से बानरों को खा डाला है। अंत में श्री रामचंद्र जी के हाथों से कुंभकर्ण मारा गया है। अर्थात इसके पश्चात अमावस्या के दिन लंका में उसके लिए शोक मनाया गया। कुंभकर्ण के लिए अमावस्या के दिन शोक मनाया गया। फागुन शुक्ला प्रतिपाद से लेकर चतुर्थी तक 4 दिनों तक नरांतक आदि 5 राक्षस मारे गए हैं और पंचमी सप्तमी में 3 दिनों तक अतिकाय का वध हुआ। अतिकाय भी रावण का ही पुत्र था।
और अष्टमी से द्वादशी तक 5 दिनों तक निकुंभ और कुंभ मारे गए हैं। फिर 4 दिनों में मकराक्ष का वध किया गया है। फागुन कृष्णा द्वितीय के दिन मेघनाथ पराजित हुआ और जीत से लेकर सप्तमी तक तीज से क्षमा करेंगे, तीज से लेकर सप्तमी तक 5 दिन दवा आदि लगाने की व्यग्रता के कारण युद्ध बंद रखा है। अष्टमी को युद्धमी रावण ने शोक के आवेश में मायावी मैथिली का वध किया है। तत्पश्चात श्री रामचंद्र जी ने सेना के द्वारा इसका पूर्णतः निश्चित किया है। फिर त्रयोदशी से 5 दिनों में लक्ष्मण जी ने विख्यात बल और पराक्रम वाले मेघनाथ को युद्ध में मार डाला है। 5 दिन महाराज। चतुर्दशी को रावण ने युद्ध बंद करके यज्ञ की दीक्षा ली और फिर अमावस्या के दिन वो युद्ध के लिए निकला और चैत्र शुक्ला प्रतिपदा से लेकर 5 दिनों तक रावण लगातार युद्ध करता रहा है। इस युद्ध में बहुत से राक्षसों का संहार हुआ। फिर 3 दिनों तक रावण ने रथ घोड़े आदि रावण के रथ घोड़े आदि मारे गए। चैत्र शुक्ला नवमी को लक्ष्मण जी की शक्ति लगी। चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी के दिन लक्ष्मण जी को शक्ति लगी है। तब श्री रामचंद्र जी ने क्रोध भरकर 10 मुख रावण को खदेड़ दिया है। फिर विभीषण जी की सलाह से हनुमान जी लक्ष्मण के लिए अशोधी लाने के लिए द्रोणाचल पर्वत पर गए। वहां से विशाल्या संजीवनी बूटी लेकर वो आए। लक्ष्मण जी को पिलाई गई संजीवनी बूटी। 10वीं के दिन युद्ध बंद रहा है। रात में राक्षसों ने युद्ध आरंभ किया। एकादशी के दिन रामचंद्र जी के पास मातली नामक का साथ इंद्र का रथ लेकर पहुंचा है और चैत्र शुक्ल पक्ष से लेकर कृष्ण चतुर्दशी तक 18 दिन श्री रामचंद्र जी ने द्वंद्व युद्ध किया। 18 दिन तक चला। रावण को मार डाला है। अमावस्या के दिन रावण आदि राक्षसों का दाह संस्कार हुआ है। रावण चतुर्दशी चैत्र की चतुर्दशी रावण का अंत हुआ है और सारे राक्षस मारे गए। इस प्रकार द्वितीय माह के दिन उन्होंने विभीषण जी का राज्याभिषेक किया है महाराज। इसी प्रकार रामचंद्र जी ने राक्षसों द्वारा कष्ट में डाली हुई परम पवित्र जानकी को बड़े प्रेम से ग्रहण किया। कब? इसी प्रकार रामचंद्र जी ने राक्षसों द्वारा कष्ट में डाली हुई परम पवित्र जानकी को बड़े प्रेम से ग्रहण करके वहां से लौटे और वैशाख की चतुर्दशी को श्री रामचंद्र जी के पुष्पक विमान पर बैठे और आकाश मार्ग से अयोध्यापुरी की ओर चले हुए 14वां वर्ष पूर्ण होने पर वैशाख शुक्ला पक्ष में श्री रामचंद्र जी अपने दलबल के साथ आश्रम पर आकर रहे। फिर षष्टमी पुष्पक विमान से नंदीग्राम आए हैं और सप्तमी में अयोध्या राज्य पर रघुनाथ जी का अभिषेक हुआ। ये कथा यहाँ आती है और इसके बाद मैं इस कथा को यहाँ पर ही विराम देता हूँ। ये कथा भगवान की आपने कई बार सुनी है। इसके आगे की कथा इसमें और भी टाइम बढ़ेगा, क्योंकि मैं अभी कथा पढ़ रहा हूँ। कथा का मुझे बखान भी करना चाहिए। समय के अभाव से अगर मैं कथा का बखान और उसका महत्व क्या है अगर वो मैं आपको अवगत न कर पाऊं तो वो कथा का आनंद कम हो जाता है। इसलिए यहाँ पर भगवान अयोध्या लौट के आ गए हैं। बस यहाँ मैं आप विराम देता हूँ। इसके आगे की कथा अभी शेष है। अभी मैं इस कथा को लेता हूँ तो 1.5-2 घंटे का टाइम और लगेगा, क्योंकि अब मुझे इसकी व्याख्या करना। ये कथा मैंने पढ़ के सुनाई
अब पूरा इसका दृष्टांत मुझे व्याख्या करके आपके समक्ष रखना है और कथा अभी अवशेष है। आगे की कथा अगले मंगलवार को आप समझ लो। मैं इसलिए और छोड़ रहा हूं कि अगले मंगलवार से नवरात्रि भी प्रारंभ हो रहे हैं। तो नवरात्रि में इनको हम कहते हैं रामनवमी, क्या नहीं, विजयदशमी। ये विजयदशमी का महापर्व आ रहा है। तो इसमें हम इस कथा को अगले मंगलवार को आपके समक्ष हम ये कथा कहेंगे। आप सब माताओं को मेरी पहले से ढेर सारी शुभकामनाएं। ये महापर्व आपके लिए ये अत्यंत कल्याणकारी, लाभकारी, हितकारी और मंगलकारी है। मेरी माताओं, आज मैंने कथा के प्रथम भाग में ही आज मैंने माताओं को बहुत जोर दिया है कि माताओं, इस समय हमारे भारत देश की संस्कृति बिगड़ रही है। इस संस्कृति की रक्षा करना आपका परम कर्तव्य। मैं आपको सौंपता हूं। इस संस्कृति को आप भी संभाल सकती हैं। हमारे बस की, हम मनुष्य हैं, हमारे बस की ये संस्कृति संभालने में नहीं आ रही है। आप अपने बेटों को, बेटियों को अपनी संस्कृति से परिचय कराओ, अवगत कराओ। हमारे भारत देश की जो महान संस्कृति है उसमें इस समय विघ्न फैला हुआ है। इसलिए आप शक्ति स्वरूपा अगले मंगलवार को जगत जननी बनकर बैठिए। आप पूरी ताकत लगा दीजिए। मैं आपके चरणों के नीचे टिका रहूंगा, आपको पूरी शक्ति देता रहूंगा। आप राक्षसों का वध करिए और हमारी संस्कृति को संभालकर, हमारी धरोहर को संभालकर इसकी रक्षा कीजिए। जय श्री राम, जय जय राम कथा, 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 जय जय राम कथा। राम कथा सुंदर करतारी, संजय जी तो रावण हारी। राम कथा सुंदर करतारी, संजय जी तो रावण हारी। राम कथा कर विदत पुठारी, सादर सुरतिर राजकुमारी। राम कथा कर विदत पुठारी, सादर सुरतिर राजकुमारी। ओहो जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा। राम कथा सत किरण समाना, संत गोर करेंगे माना। राम कथा ऐसे संत कीन भवानी, महादेव सब कहा बखानी। ओहो जय जय राम कथा, जय जय राम कथा। इसके बाद अगर आपके मन में कोई संशय हो गया है तो मैं ऐसे कहता हूं, हो जो तुम्हारे मन अति संदेह, अरे तो किन जाए बची चले। या राम जय जय राम, या राम जय जय राम, या राम जय जय राम, या राम जय जय राम। तुम्हारे मन अति संदेह, तो किन जाए परीक्षा ले। मैं फिर कह देता हूं, हो तब लगी बेटी अहो बद छाई, अरे तब लगे तुम ऐसे मोई पाई। या राम जय जय राम, या राम जय जय राम, या राम जय जय राम, या राम जय जय राम। इतने में भी माँ सती नहीं मानी। भगवान शंकर ने माता सती को बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन माता सती नहीं मानी। फिर भी भगवान शंकर ने बड़ी उससे बेबसी से कहा कि जैसे जाए मोह भारी, और करियो जो जतन बिचारी। तो घर के बड़े बूढ़े भी कह देते हैं, भाई तुम्हारे मन में अगर शंका हो ही गई है तो सावधानी से जाके अपने विवेक का इस्तेमाल करके तुम बात अपनी पता कर। यही होता है बात। और फिर ऐसे
वो चली सती शिव आयुष पाई, अरे करो विचार करो भगवान शंकर बेहाल है महाराज। ओ यहाँ सम असम ने माना, अरे दच्च सुता को नहीं कल्याणा, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। भगवान शंकर क्या सोच रहे हैं महाराज? वो मोरे कहे न संशय जाई, अरे विध विपरीत फलाती लागी, प्रयास किया समझाने का, लेकिन उसके बाद भी इनके मन में शंका छाई। तो मैं एक बात आपसे यहाँ कहता हूँ, 4 पंक्तियों के साथ ही मैं कथा को विराम देता हूँ कि संशय के लिए कथा में कोई स्थान नहीं है। उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भई ब्रह्म समान। आप भगवान का नाम उल्टा सीधा भी आ जाता है, कोई ज्ञाता कोई नहीं है, सभी अपूर्ण है, सभी अपूर्ण है। लेकिन भगवान के लिए हम भाव लगा के बैठे, उसी में कल्याण है आप सभी का। बस इसके बाद मैं अपनी वाणी को विराम देकर कहता हूँ महाराज कि कथा विसर्जन होती है, सुनो वीर हनुमान, राम सिया राम जय जय वो जो जन जहां से आयो, वो जन वहां पे राजो सिया मैया की, वो बालाजी सरकार, वो शंकर भगवान, पंच दरबार, शंख दरबार, हर हर महार। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मेरी वाणी के माध्यम से जाने अनजाने में किसी भक्त को, किसी संत को, किसी महात्मा को, किसी माता बहन बेटी को कोई अगर कष्ट पहुंचा है तो मैं कान पकड़ के क्षमा चाहता हूँ। लेकिन बात मैंने यहाँ से कथा के माध्यम से सत्य कही है। अब भगवान की आरती होगी। जय श्री राम, जय